नमस्कार। आज का जो अपना टॉपिक है वो फिर एक तरह से सामाजिक और सांस्कृतिक दायरे में बहुत ही सेंसिटिव इशू है, जो औरतों से सीधा सीधा संबंधित है। और इसलिए हमें लगा कि एक एक करके हमें जो अपने समाज की कुरीतियां हैं उनको उजागर तो करें। सबसे पहले उनको दूर करना आगे की बात होगी कि कैसे जाएगा और कैसे चीजें होंगी। तो आज का जो अपना टॉपिक है, जैसे मैं कह रही हूँ कि ये बहुत ही संवेदनशील टॉपिक है। ये है कि जब हस्बैंड नहीं रहते, उसके बाद जब आप श्रृंगार करते हैं तो उस पे रोक टोक रहती है। जैसे हम जानते हैं कि अगर हम उसकी बात करें, अपने कल्चर की बात करें, इवन ब्रॉडर लेवल पे जैसे पूरे भारत की भी बात करें, तो बोलते हैं कि 16 श्रृंगार करने हैं उस तरह से। और उसके बाद ये श्रृंगार जो है वो पति के साथ जोड़ दिए जाते हैं, है ना। और फिर क्या होता है उससे कि जैसे करवा चौथ पर या अहोई अष्टमी, अपने स्पेशली जो हरियाणा में होती है, उन पे कुछ कुछ चीजें हैं जो सुहागन ही कर सकती हैं और जिनके पति नहीं है वो नहीं कर सकती। शादी में शगुन। मुझे ऐसे लगता है, हाँ मुझे ऐसे लगता है कि हमें थोड़ा सा और लिबरल लिबरल होना चाहिए और थोड़ा सा फ्री होना चाहिए। और आप हम आपस में ये समझे कि किसी के भी परिवार से कोई जने भी, चाहे बेटे चाहे हस्बैंड चाहे कोई और मतलब जो भी अपने कहिए कि फैमिली मेंबर्स हैं, वो नहीं रहे, तो उसके बाद वाकई बहुत बड़ा दुख है। उस दुख को हमारा समाज ये कहकर बढ़ाए ना कि भाई तुम मेहंदी नहीं लगा सकते, तुम चूड़ियां नहीं पहन सकती, तुम ये नहीं कर सकती, तुम वो नहीं कर सकती। और उसमें मेरे ख्याल से हम औरतों का और ज्यादा हाथ होना चाहिए। जैसे अगर आप आस पड़ोस में घर में किसी को भी देखते हैं कि भाई पति नहीं है और वो उस कारण नहीं कर रही, बाकी दूसरी औरतें कर रही हैं, तो शायद ये होना चाहिए कि वो बोलें, वो कहें कि आओ ना तुम भी लगाओ, मेहंदी लगाने से क्या जाता है या चूड़ियां पहनने से क्या जाता है। ये समझ हमारे समाज में आनी चाहिए। तो मैं आपसे एक एक करके पहले जानूंगी और फिर मैं भी जो मैंने भी देखा है पिछले दिनों समाज में, उसको मैं भी आपसे शेयर करूंगी। तो सपना जी, आप कुछ बताएंगी कि किस तरह की रोक टोक है जो सही नहीं है और किस तरह से समाज इन चीजों को लेता है। मैम वैसे देखा जाए, देखो मैं अभी थोड़े दिन पहले गांव में गई हुई थी, तो वहां पे मैंने फील किया शहर में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मैटर ही नहीं रखता। बल्कि यहाँ पे तो बोलते हैं भी लड़कियां कुंवारी होती है तब भी बिंदी लगाती थी। और यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता भी लेडी के आदमी है नहीं है। वो इस चीज को मानता ही नहीं देते भी, हाँ भाई आदमी हो तभी ऐसा करना। हाँ, जब मैं गाँव गई, अब तीज आई थी बीच में, तीज के बाद ससुर एक्सपायर हो गए तो जाना पड़ गया। तो मेरी तीज में मैंने मेहंदी लगाई थी हाथों पे और पैरों पे, और नेल पेंट भी लगाया था, क्योंकि यहाँ पे सब करते हैं, हम भी करते हैं। और मैं इस चीज को मानती हूँ भी, हाँ इंसान जाता है पर वो दूसरे इंसान की इच्छाएं नहीं लेके जाता कभी अपने साथ। ना ही वो कभी बोलता है भी हाँ मैं चला जाऊंगा, ये नहीं करना है। जब सारे काम होते हैं, हर काम होता है मैडम, हर काम बच्चे भी करते हैं, उसके परिवार वाले भी करते हैं, सिर्फ कॉम्प्रोमाइज करती है तो एक उसकी औरत, जिसको सबसे ज्यादा दुख होता है क्योंकि उसका ही आदमी जाता है। एक माँ को तो उसके पोते भी मिल जाते हैं और सब मिल जाते हैं। फिर मुझे थोड़ा वहां फील हुआ, औरतों की नजरें थी जैसे देख रही थी भी, हाँ इसने तो नेल पेंट भी लगा रखा है, और अजीब से ढंग से भी, हाँ ये तो सूट भी बड़े ब्राइट ब्राइट। देखो जो मुझे फील हुआ, बेशक किसी हाँ ने बिल्कुल बिल्कुल। मेरे मुंह पे किसी ने नहीं कहा, पर पीछे से थोड़ा बहुत सुनने में आ ही जाता है भाई, हाँ देख इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका हस्बैंड मर रहा है ये तो खुश है। क्या वो जो इंसान जाता है, एक तो उसको उसका दुख होता है, दूसरा क्या वो उसकी खुशियां, एक एक वो अपनी औरत की खुशी लेके जाता है अगर देखा जाए तो। अगर नहीं, सबको सबके पास सब कुछ होता है, वो हंसने का हक नहीं खोता। अगर वो हंस रही है, देखिए तो कैसे हंस रही है, ये तो कैसे चल रही है। तो ये चीजें देखिए, चीजें गलत है मैडम। एक औरत को पहले ठीक है, उसके आदमी वाला जो सुख है, जो उसका हक है, वो कोई नहीं दे सकता। उसके ऊपर से समाज अगर उनको ऐसे, खुद परिवार के ही लोग चाहे वो कोई भी है,
सब आगे उसमें वही बोलते हैं सबसे पहले। और बोलते हैं ना आदमी, मैडम मैंने एक चीज देखी है, अपना पर्सनली एक्सपीरियंस है, मेरी फैमिली में खुद सारे आदमी हैं, मुझे आज तक किसी के मुंह से ये सुनने को नहीं मिला भी आदमी ने इस चीज का विरोध किया है भी ये औरत विडो है, इसको ये सूट नहीं डालना है, इसको नाचना नहीं है, इसको मेहंदी नहीं लगानी। औरतें ही करती हैं, वो चाहे सास है, चाहे जेठानी है, चाहे देवरानी और चाहे वो ननद है, अपनी बेटियां भी नहीं करती। मेरी बल्कि 2 बेटियां थी, मेरे हस्बैंड जब शुरू में एक्सपायर हुए मैम, तो हमारे कोई शादी आ गई तो मैंने लिपस्टिक लगा रखी थी डार्क कलर की, मुझे थोड़ा फील हुआ भी समाज क्या कहेगा। तो मेरी बड़ी बेटी बोलती मम्मी क्यों क्यों कहेगा समाज, आपकी अपनी लाइफ है, आपने जैसे जीनी वैसे जियो। पापा नहीं है, हम तो हैं। पापा क्या ये बोलते थे भी आपने लिपस्टिक नहीं लगानी, और या क्या आपके लिपस्टिक ना लगाने से, आपके मेकअप ना करने से क्या पापा वापस आ जाएंगे? ठीक है कि नहीं? आपको की लाइफ है वो तो उससे करो, चलो हम पापा को तो नहीं ला सकते, पर आप इतने भी डिस्टर्ब मत हो भी आप अपने ये शौक भी गुम कर दो बिल्कुल ही, और आप लोगों के अकॉर्डिंग चलना स्टार्ट करो। लोग आपको कभी आपके दुख में आपको सहारा लगाने नहीं आएंगे। आपको अगर किसी चीज की जरूरत है वो तब नहीं आएंगे, हाँ अगर आप खुश हो आपको टोकने जरूर आएंगे। अब आपको देखना आपने करना क्या है। आज वो आपको किसी चीज के लिए दबाव डालते हैं, कल हमारे ऊपर डाल लेंगे। और अगर मम्मी आप भी इस चीज को बढ़ावा देते तो हम लोग से क्या उम्मीद रखते हो? तो फिर मैडम वहां पे मेरे बच्चों ने बड़ा मेरा साथ दिया, और मुझे कसम से आज तक नहीं, ठीक है मेरे हस्बैंड नहीं है, उनकी कमी टाइम टाइम पे बहुत खलती है, बहुत ज्यादा खलती है, वो मैं ही जानती हूँ, मेरे बच्चे जानते हैं, ठीक है ना। और पर ठीक है, फिर भी हम अपनी लाइफ बड़े अच्छे से जी रहे हैं विदाउट एनी इंटरफेयर, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे बल्कि उस दिन मेरी फीलिंग कुछ और थी जब मैं गाँव गई, क्योंकि मुझे अजीब सी नजरों से देख रहे थे बहुत से लोग, पर आज मैं बिल्कुल सही हूँ, मैं शहर में हूँ, पिंजौर पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, हर बंदा अपनी लाइफ से मतलब रखता है। और मैम यहाँ की लेडीज ऐसी हैं, वो बोलती है क्यों नहीं करोगी भाई, चूड़ी डालो, तुम अच्छे कपड़े डालो, तुम क्यों ऐसा करते हो? ठीक है हम आपके हस्बैंड गए हैं, पर आप अपने बच्चों को तो फील ना होने दो। तो यहाँ की लेडीज मुझे ठीक लगी इस चीज में, अकॉर्डिंग टू गांव की लेडीज। तो मैम कुछ नहीं मैम, बाकी आप और पूछना चाहते हैं मुझसे? नहीं और मैम देखो, आप एक एक ये बहुत बढ़िया बात लगी मुझे जो, और इसलिए भी ये जरूरी है कि हम इन मुद्दों पे बात करें। जैसे शहरों में कोई भी बात नहीं है ना, यहाँ नहीं, पे बहुत लड़कियां हैं जो ये डिसाइड करती हैं कि हमें तो शादी करनी है। शादी तो नहीं ऐसा करनी। नहीं है कि उनको कभी नहीं है कि भाई हमें लिपस्टिक नहीं लगानी, हमें बिंदी नहीं लगानी, या हमें बार त्योहार जब भी उनका मन करे मेहंदी नहीं लगानी। लेकिन जो हमने भी एक अपनी रिसर्च करी उसमें बहुत क्लियरली मैंने मेंशन किया है कि जब हम शहर से गांव की तरफ जा रहे हैं ना, तो वहां पे बहुत सोशल प्रेशर है, बहुत हाँ जी, ज्यादा सोशल प्रेशर है, बहुत दबाव है एक दूसरे का। वहां क्या है कि देखो एक औरत ने बोला, आपका थोड़ा सा मूड खराब हुआ, थोड़ी देर में दूसरी बोल गई, फिर और ज्यादा हुआ, फिर थोड़ी देर में तीसरी बोल दी, तो आप खड़े नहीं हो पाते, है ना। जब शहरों में आप अकेले हो, आपका सब कुछ आपके हाथ में है, आपकी स्वायत्तता या ऑटोनॉमी अपने हाथ में है, आपको बच्चे पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। तो वहां ये बात बिल्कुल सही है, और मैं आपसे पूरी तरह से सहमत करती हूँ। लेकिन हमें गांव में ये चीजें बदलनी होंगी, गांव की औरतों के विचार इन मुद्दों पे बदलने होंगे, जहां हम कम से कम एक औरत जब ऐसे टॉन्ट मारे या कुछ कहे, तो उसे ये लगे कि वो गलत है, वो गलत है, वो जिसको बोल रही वो गलत नहीं है। तुम मतलब कि कोई जो पहले से ही परेशान है उसे तुम बार बार ऐसे परेशान कैसे करोगे? बहुत बढ़िया, और अच्छी बात है कि आप उस माहौल से दूर अपने ढंग से, अपने दुख है जो, लेकिन उसको उसको कंप्रोमाइज करके जैसे भी कम हो पा रहा है, अपने बच्चों के सपोर्ट के साथ आप साथ खड़ी। बहुत अच्छी बात लगी जान के। बालाजी, आपने क्या देखा कि गांव में जो औरतें हैं वो किस तरह का व्यवहार कई बार कर देती हैं, जो उन्हें नहीं पता कि दूसरे को कैसे वो ताकू की तरह चुभ रहा है। ताकू की तरह तो जीजू जो प्रसादी है वो हाँ ये तागा बांधते हैं, ये नुकंगे भाई तेल चढ़ाना है तो वही सुहागन औरत का ही बांधो, हाँ ये जी इसी बिल्कुल।
भाई तो फिर क्या महसूस तो ये होए कि पीछे रहना पड़ा है। हाँ हाँ फिर कहीं तेल चढ़ाना उतारनी हो भाई, ये भी पीछे होनी चाहिए, ये आगे नहीं आनी चाहिए। इसमें ऐसा क्यों हो गया जी, एक घर वाला ही गया है। हाँ, सही बात है, सही बात है। और वो मैं तो क्या, देखो ना कितनी मजबूती से कोई भी ऐसी औरत खड़ी है कि हाँ जिसने इतने सब दुखों के साथ भी अपने आप को संभाल के रखा है। वो तो हम्म, एक तरह से मॉडल होनी चाहिए सोसाइटी के लिए। दूसरी औरतों को पता होना चाहिए कि इतने दुख के साथ भी कोई कितनी तरह से मजबूती से खड़ा हो सकता है। उसका साथ में मान, देखो, उसका सम्मान बनता है। बड़ी उसी है, मैं मनु पार ले ऊपर नीचे देखूंगी तो बड़ा पार रही है। फिर का इसका के लाग रही है, ये तो मोटी होगी, इसका कुछ नहीं लाग रही, इसका तो बस गराड़ा मर गया तो भाई ठीक आ गई। कुछ कुछ बोलते रहे हैं। खुश, बड़े अच्छे से बोल रहा है आपने। सही बोल। तो इब्नू बताओ जी, क्या उसके साथ मरा जाओगा? हाँ, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा ये तो इब्नू बताओ, देखिए, घर से आदमी गया है भाई, फील तो होगा हर टाइम पर, या तो अभी बच्चा में भाई शादी करा, हाँ भाई और भी है, तो भीतर में तो है भाई, होंदा तुम्हारा भी इस तरह ही खड़े होंदा आगे, हम भी नहीं रहते तो मान कौन बोलता ये बात है। तो वो ये बात है जी, दूनी मर्दन मारे हैं, कोई सपोर्ट नहीं धंधा, मर्दन मारे हैं। तो इब्नू बताओ जी कहाँ जावा है? सही कह रही हैं, सही कह रही तो गांव में ना जो ये बेंजी कह रही है ना, शहर का तो कुछ और माहौल हो जाए जी, गांव में बड़ा टेढ़ा रहना है। हैं। मैं शहर में तो आपसे नु बिल्कुल सहमत। कोई की कहीं का है, कोई कहीं का है, शहर में तो वो क्यों बोलेंगे। और जो परिवार वाले हैं वो ताने मार दे भाई, ये न्यू है वो है, फिर भी थोड़ा महसूस ज्यादा ही हो जाता जी। तो शहर में तो कोई किसी ने नहीं पूछता, शहर का गांव का फर्क है। ओका अगर समाज में रहना बड़ा मुश्किल है, किसी का सहारा ले ले तो नुकेंगे, या तो इसका गला गलत है, ये तो इसका सारी है। बिल्कुल तो सही, सही बोल है, रहे हो। हाँ बिल्कुल तो सही। ये कहीं तो किसी का सहारा लेगा है। नहीं, ये उनको हंसी ही अच्छी नहीं लगती औरत की। अगर वो एक हाँ विधवा औरत हंस रही है तो वो गलत है। यही हाँ सच्चाई है, वो करेक्टरलेस है। उसको चरित्रहीन बोला जाता है। हाँ, अगर वो इब्नू अच्छे बता, कपड़े डाल रही है तब भी चरित्रहीन ही बोलते हाँ गूंगी बैरी होगी, बता कब तक जिंदगी कटेगी है। ये तो उससे बोल रही है, ये उसके जा रही है, ये उसका भाई, इसका तो बड़ा प्यार हो रहा है भाई, कोई किसी के काम आ जाए तो आना पड़ेगा, भी आना जाना ही पड़ेगा, अपने काम भी तो करवाने पड़ेंगे, भी बच्चे छोटे हैं तो खुद ही जाना पड़ेगा। जब बच्चे घर में है तो फिर भाई क्या जरूरत है जाने की है। तो बड़ा मुश्किल है समाज में तो जी, बहुत पंगे हैं, जीने नहीं देवे, जो को जीना चाहो उसने भी आधी उम्र पल में मार मोड़ देंगे, ताने लेके और बस ये यो है नू है, अड़े तड़े जरूर लाने हैं। और वो ताने कोई आदमी नहीं मारता, औरतें ही मारती हैं खुद अपने हाँ सही परिवार। बात है। हाँ जी, मानो और तो नहीं, आजकल तो आदमी भी ऐसे हो रहे हैं कई। नहीं, खैर हाँ, मैंने तो वही है, वो घर में सुन के कई बार उस तरह से हाँ बोल देते हैं। तो वो जनानी जैसे होते हैं आदमी, वो आदमी नहीं होते। जो सही आदमी होगा वो स्टैंड करेगा। जो 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 सही, आदमी ऐसे औरतों की तरह बोलेगा वो औरत की तरह ही है, वो आदमी हाँ नहीं है। आदमी तो वो होता है जो डिसीजन सही ले। हाँ वो ऐसे तो तो औरतों वो आदमी नहीं होता जी, वो तो लिमिटेड हो जाए कंपनियां की। वही तो, वही। और तो बोले जैसे वो बोलेगा है, वो लिमिटेड हो जाए जी। आजकल तो रहना मुश्किल है, बच्चे पालने मुश्किल है भाई, घराना बिना दिक्कत तो बहुत है। सबसे औरत ने बहुत, पहले मैम औरत खुद स्ट्रोंग रहे, वो अपने लिए हाँ खुद स्टैंड ले, फिर और औरतें खुद पे खुद बोलना चुप हो जाएंगी। और अगर एक ये बात विडो सही है। लेडीज अपने लिए स्टैंड लेती है ना, तो समाज उसके पीछे पीछे है। आज हमने एक ने लिया है, कल वो हाँ दूसरी लेगी, कल फिर तीसरी लेगी। और जो हाँ लोग बोलते हैं वो बोलना बंद हो जाएंगे। उनको हाँ जब लगेगा उनकी कोई नहीं मानता, कोई नहीं सुनता, तो ये प्रथा हाँ। ज्यादा आगे बढ़ेगी। तो मैं एक तो औरत ये को सबसे पहले अपने लिए खुद ही बोलना पड़ेगा। मैं तो ये चीज कह रही हूँ जी, अपने व्यवहार पर चलो,
और अपने घर में जिसा खाओ पियो बढ़िया, अपने बच्चों के साथ भी जिसा घर में है अपना जुगाड़ो वो करो। और दुनिया ने बोलन दो जी, समाज बोल के 2 दिन रह लेगा, वो फिर पलटी खा जाएगा, वो फिर नू दिखेगा ना भी इसका काम अच्छे चल पड़ा, वो फिर वो सराहन लग जाएगा, वो चुगली करने लग जाएगा। आजकल तो जी क्या है वो ऐसा हो रहा है। अगर औरत अपने लिए स्टैंड लेगी तो समाज ही चुप हो जाएगा, समाज क्या ही औरतें ही चुप हो जाएंगी जो फालतू बोलती हैं। पर सबसे जो है वो जो औरत का आदमी गया है, जो विधवा हुई है, अपने लिए स्टैंड ले, बच्चों के लिए स्टैंड ले, वो दबे। 2 दिन बुरा लगेगा किसी को, 2 दिन कोई आवाज उठा लेगा, तीसरे दिन उनकी आवाज खुद ब खुद दब जाएगी। जब एक औरत को देखेंगे भाई हाँ वो तो बड़ी वो है, स्ट्रोंग है, वो खड़ी है, तो नहीं बोलेगा। और ये प्रथा मैम ऐसे ही दूर होगी जब औरतें अपने लिए स्टैंड लेंगी। ऐसे नहीं होंगी भाई किया और इग्नोर कर दिया, इग्नोर नहीं करना है, उनको जवाब दो। देखो बहन जी, देखो औरतें भी सारी सही नहीं है, ये आप लाल है भाई, कई औरत थोड़े उल्टे सीधे काम कर दे हैं भाई, वही बात है, दुनियादारी है, सबके तो अपने मन दिल एक से नहीं है। फिर बाकी अपना हिस्सा रहना चाहिए आदमी ने भाई, अगले पछले की इज्जत देख की भाई, अपना सही खड़ा है ना तो अपने पाए पे तो कोई कुछ नहीं कह सकता। जब कब है तो 2 दिन भोग की रह ले, कोई कुछ नहीं चिपदा नहीं अपना उस पर रहना। और अपना मन पे ना तो भाई जाना काड़ा का गया भाई, मान लिया आदमी का गया वो तुम्हारे क्या उसे का गया ना सब कुछ, हम तो भाई पेट में भी गाला मैम एक और जानती हूँ क्या, तो सारा जाना पड़ेगा। तो जो ये लोग अपने काम करो और अपने बच्चे ने सही पालो। हम तो न्यू कहा और किसी की दाब ना मानो, दाब वो मानेगा भाई जो गलत काम करेगा, गलत काम करेंगे की मानना नहीं भाई। हमारे खानदान में ऐसा देखा हमने तो, हम किसी किताब मानना नहीं करते, गलत काम करया नहीं करते। आप क्या कहे जी, जब अपना भाई किसी ने हमसे देनी और नहीं कुछ कर देनी, गलत काम करनी हमेशा दबेगा, गलत काम नहीं करो। ये मैं अकेली हूँ जी अपने घर में, एक लड़का था मेरा वो भी गया, आपने बताया 3 महीने पेट में थे जी, बता रही थी मैं। तो देखो मैंने कोई उम्र नहीं थी मेरी उस टाइम, तो मैं शादी करने की हुई भी नहीं थी भाई, तो 25 साल की शादियां हुए हैं। तो मैं तो नाट की थी भाई, ठीक है मैं मेरा लड़का जिंदगी तोड़ूंगी भाई, उसका इससे ज्यादा दुख हो जाए मैं आगे जाके। मैं तो जड़ा मेरा बाप ने च मैं किते कुओं में गेरी काची जगह गेरी, मैं तो यहीं रहूंगा, अपना लड़का पर जिंदगी तोड़ दी थी जी मैंने। फिर वो लड़का भी नहीं रहा, तो मैं अकेली हूँ अपना घर में। कई नु कद है तना डर नहीं लगता, क्यों लगे भाई मेरा घर में डर, मन है डर तो गाड़ में है, मन घर में क्या डर है? तो हिम्मत है तो जी सब कुछ है, हिम्मत का राम हिम्मती है। और उनसे कहीं अंडो कहीं भी गलत काम भी बहुत सी करे हैं, नहीं कर दी करे हैं जी, कमी भी करते हैं। तो ये सब सब कुछ है नहीं, और सही गल सब कुछ है, 2 दिन भोग ले दुनिया कुछ नहीं कह सकती। हम तो अपना भीतर ही है, जो भी कहने लग रहे हमारा भीतर ही है, तो आप बीती बता रहे हैं जी, जग बीती नहीं बता रहे। जब आप दोनों तो संघर्ष किया है, बहुत बड़ा संघर्ष, बहुत बड़ा संघर्ष, बच्चे के लिए लाइफ कुर्बान की, और फिर वो बच्चा भी नहीं रहा लाइफ में। ये बीए करवाती थी, बीए करवाई, फिर 6 महीने होली में हिसार दाखिल रखे, 6 महीने रही जी मैं अकेली नुखड़ी रही थी अपने बच्चे के ऊपर, कहीं के दूसरा का नींद रहा तो दिन खड़ी रही, नुखड़ी खड़ी ने भी नींद आ कर दी मैंने। और बच्चा मेरा ऐसा था, बच्चा का भी अब नहीं था, को पूरा गांव में 3 पीढ़ी दादा नर पापा नर, उसने को कह नहीं सकता कुछ। फिर क्या करा, बीच में रख दिए, केनू बेरा था ये भी बनेगी, बच्चा होता तो पुलिस में, हरियाणा पुलिस में नंबर पड़ गया था मेरे का, तो क्या करे किस्मत ने साथ तो कौन दिया, 18 साल की उम्र में पैदा कर लिया, आ भी ली जा भी ली, फिर भी नहीं गई मैं तो कहीं, मेरा बंद करा जी, थानेदार है जी, मन मना कर दी मन थानेदार कर पता कौन जरूरत है, मैंने मेरा बेटा की जरूरत है, फिर क्या करा जी। बिल्कुल। अच्छा एक बात है, जस्ट
शायद मेरे विचार और शायद गांव के विचार लेडीज के थोड़े अलग हो सकते हैं। जैसे इन्होंने अभी जस्ट बोला भी कुछ औरतें गलत हो जाती हैं। हाँ जी, है, इसमें कोई शक नहीं सुनो, जी। अरे सुनो, हाँ जस्ट जी। सुनो, ये नहीं कह रही मैं। देखो एक ना एज होती है, कुछ औरतें मैंने ऐसे देखी हैं 30-30, 35-35, 32-32 साल की एज में विडो हो जाती हैं। और हर बंदे की फीलिंग्स अलग अलग होती हैं। देखो जो आपकी फीलिंग्स है वो मेरी फीलिंग्स नहीं हो सकती। हाँ, एक पार्टनर की जरूरत सबको होती है। समाज उनको वो हक भी नहीं देता भाई वो अपना पार्टनर चुने। चलो ये आप तो हम वही बात है, उस एरिया में शादी हो रखी है जहाँ ये चीज सोच भी नहीं सकते। पर मैं इसलिए सोच पा रही हूँ क्योंकि मेरा तो एरिया ही शहर में हो गया सारा, वहीं पे रहन सहन तो वहीं की सोच रहे हैं। यहाँ पे ये सब कोई होता है। देखो बच्चे अपनी लाइफ में बिजी होते हैं और एक औरत के लिए रह जाता है भाई वो किससे बात करे, उसको एक पार्टनर की जरूरत हो जाती है। गांव में उसको शायद बोल देते हैं भाई वो गलत होगी, और गांव वाले उसको कभी ये हक भी नहीं देते भी वो दोबारा शादी करे। वो गलत होना मुझे नहीं पता, गलत तो मैरिड भी होती है अगर आपकी माननी हाँ, जाए। तो अगर ये ऐसा नहीं है, ये विडो के लिए ही बोल रही है, ये सब औरतों के लिए बोल रही है कि कुछ हो सकता है कि जो मतलब मल्टीपल रिलेशंस हो जिनके, सीधी सी चलो बात है। ऐसा है, तो वो समाज में हर तो तरह का इंसान। वो एक मुद्दा ही अलग हो गया, वो बहुत अलग मुद्दा हो गया, हाँ, उस वो पे बहुत तो अलग मुद्दा हो और नहीं बोलना गया, है चाहिए जब तक हम किसी चीज के बारे में नहीं जाने, ना। हाँ, नहीं बोलने। वो देखो, वो अगर कहीं का भी देखो तो हम सबको एग्जाम्पल ऐसे मिल जाएंगे। हम मतलब मिल जाएंगे। समाज में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो जो अवेलेबल नहीं है, लेकिन हाँ हाँ आज हमारा ये टॉपिक है ही नहीं, है ना। हाँ, तो है इस ही पे नहीं तो क्यों बात इसको करनी। मत करो हाँ, इस पे। इस पे क्यों बात करनी। तो हम्म। देखो, एक तो मंजू, मैं तुम्हें 2 मिनट में टाइम देती हूँ। एक तो बालाजी, आपसे मिलके वाकई बहुत अच्छा लगा, और आपकी तपस्या देखकर हाँ सच में मैं उन्होंने एक पढ़ा। बार से बताना चाहूंगी कि इनका 9 साल की उम्र में शादी हो गई थी, 18 साल की उम्र में इनके बेटा हो गया था, और उसके बहुत जल्दी ही 3 महीने के जब बेटा था तब हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे। सारी उम्र इन्होंने अपने बेटे पे काटी, और उसके बाद जब बेटा जवान हुआ तो बेटा भी चला गया। तो इससे बड़ी सती सावित्री का और एग्जाम्पल वो क्या है हो सकता और स्ट्रोंग वो। है, और और ये और कितनी भगवान स्ट्रोंग को है। पूरी तरह से समर्पित, कि भाई ठीक है, जो तेरी इच्छा। जो हाँ ये बहुत ही बड़ी बात है। जो आपने सपना जी बोला कि आ, अपनी समझ बनना, वो समझ जब आएगी जब हम लड़कियों को बहुत शुरू से समझदार बनाएंगे, और उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी दुनियादारी की समझ, वहां उनको अपने आप को कैसे डालना है, वो सब होना। लेकिन इन सब चीजों के साथ साथ ये भी बात सही है कि जैसे जहां मैं बैठी हूँ और जहां आप बैठी हैं, वहां फर्क है। वो बहुत फर्क है। और जो सामाजिक प्रेशर है वो गांव में ही है सारा, है ना। और शहर में नहीं। इसलिए इसलिए वहां की बात होनी है। लेकिन वहां क्या होता है कि एक, उनको ये अकल नहीं है कि तुम दूसरों को परेशान करके खुद खुश नहीं रह सकती। एक जो औरत औरतें को टॉन्ट पहचान मारती सकती है। हैं, जो टॉन्ट मारती है, या जो इस तरह से चुगली करती हैं, आप कभी देख लेना, वो खुशहाल नहीं मिलेंगी, क्योंकि बिल्कुल भी उन्होंने अपने अंदर बहुत सारे कड़वे बीज बोए हुए हैं, जो देखो बहन जी, नहीं। फसल मनोविज्ञान में। बोओगे वैसे काटे। जैसी करेगा ऐसी भरेगा जी। मैं गलत करूंगी तो बिल्कुल, मैं भरूंगी, आप करोगे तो आप बिल्कुल, भरोगे। ये ऊपर बिल्कुल, जैसी परनाथ। बिल्कुल, फसल बोओगे वैसे ही काटोगे। जो हाँ बिल्कुल, फसल बस। बिल्कुल। बोई है वो काटनी पड़ेगी और खुद ही काटनी हाँ, पड़ेगी। कोई पड़ोसी 30 काटने बिल्कुल, से आएगा। साल सही की कह रही उम्र हैं में आप। नू बताओ, हाँ, जब बच्चे पोता पोती हो जाए उसमें तो हस्बैंड की को उसकी जरूरत नहीं रहती जी। वो अरे तो हाँ, खुद दीदी, कर। सही बात है। हम्म? दीदी उनको बोल रही थी मैं जो अभी थे वो हाँ। अभी वो हम समाज जो बदलने की कह रहे हैं वो गांव की लेडी है। देखो हमसे बड़े हम्म। हैं, हाँ ऐसी हाँ औरतें ही समाज को बदलेंगी अगर वो अपना ये उनका एग्जाम्पल कितना बड़ा एग्जाम्पल है भी बहुत ना बड़ा, ही बहुत उनके ऊपर। बड़ा। हाँ, तो ऐसी औरतों के एक एक करके ही समाज बदलेगा। जब उनकी हाँ, सोच लोगों के सामने आई है भी ऐसा नहीं है, तो गांव ने भी देखा होगा। ये मान लेना हाँ, कट हो गया फिर 5-4 जनी चाल पड़ी नु को ये तो पागल ना पागल काम कर दी बोला कौन मानता है इनकी। अरे लोगों की मत सुना, जो आपको अच्छा लगे वो करो,
वही बात है, बुरा मत करो और अच्छे से डरो मत। अच्छा जब मर्जी करो आप, गलत काम ना करो और किसी से डरो ना। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल भी नहीं। नहीं आएगा तो क्या कहेगा? 2 दिन भूख के रह लेगा। देखो आप गांव की हो, आपकी सोच है ना, आप भी तो गांव के हो, आपकी सोच कितनी एडवांस है। तो कितनी फिर एडवांस और कितनी मजबूत है, कितनी मजबूत है। आपकी तो हमारे लिए भी हिम्मत वाली है। पता है आपको देख के कितनी हिम्मत आ गई मेरे अंदर। सही बात है, सही बात है, सही बात है। ये तो सोशल मॉडल है अपनी सोसाइटी हाँ की, जी, जिनको बिल्कुल बहुत समझ बननी और चाहिए। और ऐसी ऐसी ये औरतें ही लेकिन समाज बदलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जो आज का मुद्दा है ना, वो सबसे बड़ी बात है उन सब औरतों को एक मैसेज, जो बिना सोचे समझे और ऐसे बोल देती हैं कि भाई मेहंदी क्यों लगाई, चूड़ियां क्यों पहनी, बिंदी क्यों लगाई। ये सब जो चीजें हैं वो उनका तकियानुसी तरीका है समझ बनाने का। वो छोटी वो सोच। उनकी गलती है, वो उनकी छोटी सोच है, उनकी गलती है, और वो गलती जो है उनको खुद सुधारनी चाहिए। और जब तक वो खुद संवेदनशील नहीं होंगी तब तक उनका ही नुकसान, उनका भी नुकसान है, पर वो साथ साथ समाज का भी नुकसान कर रही है। उसको हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। बड़ी अब दुख की मंजू बात ये 5 होती मिनट तुम्हें। मंजू मैम, सबसे बड़ी दुख की हाँ। बात ही होती है, एक अनपढ़ औरत ऐसा कुछ बोले चलता है, पर ऐसी ऐसी औरतें जो पढ़ी लिखी हैं, बीए एमए कुछ भी अच्छी एजुकेशन है उनके पास, उन लोगों के विचार भी सेम है। हाँ, किताबी नॉलेज से कुछ फायदा नहीं होता ना, हाँ आपको अपना दिमाग बदलना होगा। हाँ देखो मैं बहुत जल्दी बोलूंगी क्योंकि मंजू को हमें टाइम देना है। मैंने गांव की औरतों पे काम किया और मैं उनके साथ, जैसे आपसे बतला रही ना, ऐसे मेरे पास 30 से 35 औरतें भी होती थी कभी कभी, और हम लोग सारी बैठ के बातें करते थे। और वहां से मैंने एक बात देखी कि पढ़ाई लिखाई कोई मायने नहीं रखती, वो एक ही नहीं, माहौल में रह रही है। सोच कुछ मायने रखती है। औरतें जो हैं उनकी बहुत प्रोग्रेसिव सोच है, हाँ जी, और वो सोच। पढ़ी लिखी नहीं है। वो कहती बेटा मैं तो कितना स्कूल काल में गई, लेकिन जब वो अभी बात करती है ना तो ऐसे लगता है कि वो बेशक पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन कड़ी लिखी बहुत है। अभी ये जो मंजू, दीदी थे, ये भी ज्यादा हाँ नहीं पढ़े हुए मेरे ख्याल से, पर कितना अच्छा हाँ, स्ट्रॉन्ग अपनी लाइफ बहुत में। स्ट्रांग और बहुत सही समझ। हाँ, आखिरी 5 मिनट मंजू तुम्हें, हमारे पास 6 मिनट है। जरूर मैम, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों की बात सुन के जो मैं मेरे पर्सनल अपने विचार में कहना चाहूंगी कि मैम देखिए, उम्र का चाहे कोई भी पड़ाव हो, जीवन साथी का चले जाना, चाहे वो एक औरत है चाहे एक पुरुष है, दोनों के लिए मतलब इतना आसान नहीं है, दोनों के लिए दुखदाई है। और अकेले जीवन बिताना इतना भी आसान नहीं है जितना कहा जाता है या जितना दिखता है। बिल्कुल और सबसे बड़ा दुख कहाँ आ जाता है कि एक इंसान जिसने अपना इंसान खोया है, अपना जीवन साथी खोया है, अपनी गाड़ी का एक पहिया खोया है, वो दुख तो उसके पास उतना बड़ा है। उससे बड़ा दुख क्या हो जाता है कि उसे हम अशुभ की संख्या में काउंट कर समझने देते लगते हैं। हैं। एक घर है लक्ष्मी, एक लक्ष्मी जिसे पहले दिन आप लेकर आए थे, जिसका आपने एक लक्ष्मी की तरह स्वागत किया था, सिर्फ एक इंसान के जाने से आज आपके लिए वो कलंक बन जाती है। आज आप वही औरत आपके लिए अमंगल का कारण बन जाती है। तो सबसे बड़ा दुख ये है। और मैम कोई फायदा नहीं है हमारे ऐसे संस्कारों का, ऐसी शिक्षा का, जो किसी इंसान को ऐसे बेमतलब के तराजू में अगर तोले। और समाज को अगर हम देखें मैम, तो जहां तक देखा जाता है कि एक जीवन साथी के जाने पर जितनी जल्दी जो एक विधवा का मेडल हम एक औरत को दे देते हैं ना, पुरुषों के लिए ही कहीं देखने को नहीं मिलता, कहीं पे भी नहीं देखने को मिलता। लेकिन उनको एक मेडल पहना दिया जाता है, एक तमगा लगा दिया जाता है कि हाँ, दिस इज योर आइडेंटिटी, कि तुम अब विधवा हो, तुम कुछ नहीं कर सकती हो। बट ये नहीं सोचते। और सबसे बड़ी बात मैम, वो औरतें, समाज की वो तकियानुसी औरतें जो मतलब सुहागन होने की सारी चीजें पहनकर घूमेंगी उनके सामने, और ये शो करती हैं, वो मंगलसूत्र पहन के घूमती है, वो हो सकता है वो शायद कभी सिंदूर ना लगाएं, पर ऐसी सिचुएशन में आके पूरा मतलब पूरा सिंदूर भर के उनको ये शो करती है कि हाँ, हमारे पास पति है और तुम्हारे पास नहीं है। पर मैम कहते हैं, देखिए भगवान ना करे कि आज हम रेखा के इस पार खड़े हैं, कल उस पार भी हो सकते हैं, क्योंकि भाग्य में किसके क्या लिखा है ये कोई नहीं जानता। एक चीज इंसानियत के नाते हम कर सकते हैं कि जैसी इज्जत, जैसी नजर हम हमारे लिए चाहते हैं, वैसी इज्जत, वैसी नजर हमारी हर किसी के लिए होनी चाहिए। इस बात से कोई मतलब नहीं है कि उसका पति है, उसकी पत्नी नहीं रही, उसका पति नहीं रहा, वो इंसान तो है। क्या फर्क पड़ जाएगा अगर वो मेहंदी लगा लेगी?
क्या वो बेटी थी तब उसके पास पति था जब वो मेहंदी लगाती थी? क्यों उसे बोला गया कि तुम 16 सोमवार के व्रत रखो और मेहंदी लगाओ? तब तो पति नहीं था। पति के जाने से तुरंत बाद वो इतनी अशुभ हो गई कि वो मेहंदी भी ना लगाए, वो बिंदी भी ना लगाए, वो कुछ ना करे। तो क्या फायदा मैम ऐसे शिक्षा का, ऐसे संस्कारों का, कि आज एक औरत के लिए ये बोल रही है कि तुम ऐसी हो, कल तुम भी हो सकती हो। भाग्य नहीं लिखवा कर लाई हो, तुम्हारे सामने नहीं है तुम्हारा भविष्य है कि हाँ कि तुम सदा सुहागन ही रहोगी या कुछ भी हो सकता है। तो जब हमें पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है, किसके साथ क्या हो सकता है, तो क्यों तोल रहे हैं बेमतलब के तराजू में किसी को भी? हमें कोई हक नहीं है। हक है सिर्फ इज्जत लेने का और इज्जत देने का। हमारे हरियाणा में कहावत बोलते हैं मैम कि जी कह के जी खवाइए है। आगे वाले ने जी कहोगे तो पीछे आगे वाला आपको जी जरूर बोलेगा। तो इज्जत लेना और देना दोनों ही हाथ है। और सबसे बड़ी बात है, एक औरत के नाते, एक औरत होने के नाते ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हम समाज में भागीदार बने। अगर धरती पर आए हो तो कुछ करो, कुछ दूसरों के लिए भी करो, कुछ उन लोगों के लिए करो, उन लोगों की आवाज बनो शायद जो खुद नहीं बोल सकते। क्योंकि अगर उनकी आवाज बनेंगे तो शायद, क्योंकि अभी हो सकता है इस वीडियो जब ये हम टेलीकास्ट करेंगे तो बहुत सारी ऐसे औरतें होंगी जो शायद ये कहना चाह रही हैं, लेकिन वो मतलब शुक्रिया करेंगी सपना जी का, बाला जी का कि तुमने तो मेरी बात बोल दी, ये मैं कहना चाहती थी। तो बहुत सारी ऐसी दबी हुई आवाजें हैं मैम जिसे शायद हम आगे लेकर आए, और अगर हम चाहेंगे तो बदलाव होगा। जैसा सपना जी ने कहा कि खुद बनो, खुद उठोगे तो समाज उठाएगा, वरना लात मार के चलेंगे। तो सबसे बड़ा दायित्व तो यही है कि उन्हें आगे बढ़ाया जाए, अगर वो औरतें बढ़ना चाहती हैं। क्योंकि मैम अपनी मर्जी से कोई विधवा नहीं होना चाहता, कोई नहीं चाहता, कोई अपनी मर्जी से नहीं हुआ है। वो जो भी था एक परिस्थिति थी, उस परिस्थिति में उसका साथ दो, सहारा बनो, कि कोशिश करो कि नहीं ये मेरा काम तो ये करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्या दिक्कत है? तो अगर यही बहुत सही सिचुएशन मंजू, हमारे घर बहुत में है। मंजू, हमारे पास फिर सिर्फ ये 1 मिनट है। थैंक यू वेरी मच। देखो Thank you. ऐसा है कि बालाजी ने और सपना जी ने जो बोला वो वाकई बहुत बढ़िया बढ़िया पॉइंट्स दिए। और हर औरत, किसी ने भी कभी अगर किसी को बोला है तो ये सुनने के बाद आपका हक बनता है कि जाके उनसे माफी मांगे, और कभी भी किसी औरत के साथ भी ये समझे कि कल इस जगह पे तुम भी हो सकती हो, तो दुख में को कम करने की कोशिश करें, उसका दुख कभी भी ना बढ़ाएं। ये बहुत जरूरी है समझना और जानना। आज के लिए बालाजी, सपना जी और मंजू, सब ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दीपिका, हमारी रिकॉर्डिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और हम देखते हैं कि किस तरह से समाज एक एक कदम आगे बढ़ के बदलेगा, जो हम सब के लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है।